हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की मॉर्निंग क्लास में। सो आज की डेली वोकैबुलरी क्लास में देखते हैं कि क्या नए वर्ड्स हैं हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड से। हियर वी गो। पहला वर्ड है आज हमारे पास में ग्लास सीलिंग, एंड ग्लास सीलिंग इज अ नाउन। ओके, जिसका मीनिंग होता है एन इंटेंजिबल बैरियर विद अ hierarchy that prevents women or minority from obtaining upper level position. That means कि एक ना दिखने वाला अस्पष्ट बैरियर, अब अस्पष्ट अवरोध जो महिलाओं और निम्न ग्रुप को या माइनॉरिटीज को आगे बढ़ने से, हायर पोजीशंस, हायर लेवल ऑब्टेन करने से रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है। दैट इज कॉल्ड ग्लास सीलिंग। एंड सिनोनिम्स फॉर ग्लास सीलिंग विल बी, पहला सिनोनिम होगा आपके पास इंटेंजिबल बैरियर, एंड देयर आफ्टर द सेकेंड वन इज सोशल ऑब्स्टेकल्स। एंड यहाँ एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस मैंने लिया है फ्रॉम द आर्टिकल, द फर्स्ट फीमेल टू ब्रेक थ्रू द ग्लास सीलिंग इन इंजीनियरिंग। बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। नाउ ये बात हुई ग्लास सीलिंग की। ग्लास सीलिंग इज अ नाउन और इसका मीनिंग होता है महिलाओं या माइनॉरिटीज को उच्च लेवल को प्राप्त करने से रोकना या बाधा उनके सामने क्रिएट करना। ओके, दैट इज कॉल्ड ग्लास सीलिंग। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड टुडे, वी हैव shattered. नाउ shattered हैज अ मीनिंग दुखी, परेशान, एक्सट्रीमली अपसेट। और इसका जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? डिवास्टेटेड, शॉक एंड स्टन। दीज थ्री आर द सिनोनिम्स ऑफ shattered. एंड एक यूज इसका सेंटेंस के अंदर हम देखें तो कैसे करेंगे इसको? एवरीवन वाज शैटर्ड बाय द न्यूज। सभी लोग न्यूज सुनकर परेशान हो गए, दुखी हो गए, अपसेट हो गए, डिवास्टेटेड हो गए। ओके, सो दिस वॉज शैटर्ड। शैटर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अपसेट। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट वर्ड टुडे, इट इज अपहिल बैटल। अपहिल बैटल का मीनिंग होता है एक संघर्ष, या मैं कहूँ एक डिफिकल्ट संघर्ष। डिफिकल्ट इन द सेंस जहां आपने घोर संघर्ष किया हो, है ना, दैट इज कॉल्ड अपहिल बैटल। एंड इसका मीनिंग होता है, आई मीन सिनोनियम होता है टफ फाइट, हार्ड बैटल। एंड इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे? द अपहिल बैटल टू ब्रेक अ जेंडर स्टीरियोटाइप एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर women in the army had to be fought right up to the highest level. सो दिस इज अबाउट अपहिल बैटल। अपहिल बैटल क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल, अ टफ फाइट, अ हार्ड बैटल। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड टुडे फ्रेंड्स, वी हैव prejudice. Now prejudice we all know, prejudice का मीनिंग होता है a preconceived opinion that is not based on reason or actual experience. मतलब जहां आप पहले ही मन बना चुके हैं किसी चीज के लिए कि मुझे तो बस ये करना है या मेरा डिसीजन ये है, दैट इज कॉल्ड प्रिजुडाइज्ड एंड देयर इज नो फैक्ट बिहाइंड इट। ओके, नाउ इट इज बिकॉज आपने बस मान लिया, यू हैव प्री कंसीव्ड ओपिनियन। और इसके सिनोनियम्स क्या होंगे आपके पास? द फर्स्ट सिनोनियम विल बी बिगॉटरी, then bias, then partiality. Now, some of you might say this is not bigotry, this is bigotry. So, my dear friends, this is all about our pronunciation, how we pronounce it. You may pronounce it as bigotry, I may pronounce it as bigotry. It totally doesn't matter. The thing that does matter is the spelling of bigotry is Bigotry. Okay? At the end, that does matter, nothing else does. Okay, now uses of bigotry in a sentence will be, I will go a long way in ending a prejudice associated with the army. So it's a very beautiful sentence where we have used prejudice. So moving to our next word, we have, it is protracted. Protracted is a एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है दीर्घकालीन, यानी कि जो लंबा चले, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली लॉन्गर देन नॉर्मल और नेसेसरी। जो सामान्य से, आवश्यक से ज़्यादा चले, लंबा चले, दैट इज कॉल्ड दीर्घकालीन, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? पहला सिनोनियम होगा प्रोलॉन्ग्ड, देन होगा एक्सटेंडेड, देन हो जाएगा हमारे पास
स्ट्रेच्ड आउट, एंड एक और हम कर सकते हैं ड्रॉन आउट। तो ये सभी क्या है, इसके सिनोनियम्स हैं। एंड इसको एक सेंटेंस का अगर हम देखें कहाँ पे इसको हमने यूज किया है, सो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड एज द गवर्नमेंट इनिशियली ग्लॉस्ड ओवर अ दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग इन दी लिटिगेंट्स फेवर 10 years ago। यार एक चीज़ और मैं आपको ना यहाँ पे बस रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और बताना चाह रहा हूँ कि ना ये जो वर्ड्स है ना, जैसे ग्लास ओवर, ये ग्लॉस्ड ओवर भी ना एक फ्रेजल वर्ब है। और आजकल ना न्यूज़पेपर में फ्रेजल वर्ब बहुत आते हैं, और मैं भी आपके लिए फ्रेजल वर्ब लेके आता हूँ, हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो यार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी ज़रूर देखो, क्योंकि अगर आप वास्तव में चाहते हो ना कि आपको एक वोकेबलरी बिल्ड करनी है, आपको कमांड बनानी है अच्छे से इंग्लिश पे, ठीक है, और आपको अपने कंपटीशन में भी हेल्प लेनी है, तो आपको ना ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, है ना, लेनी है, लेनी पड़ेंगी नहीं, लेनी है। ओके, तो चलिए अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉस्ड ओवर। ग्लॉस्ड ओवर का मीनिंग होता है टू इग्नोर और अवॉइड अनप्लीजेंट फैक्ट्स। जो बातें पसंद ना हो, जो फैक्ट्स हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, अनप्लीजेंट है, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लॉस्ड ओवर। ठीक है, एंड इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, सिंपली इसका सिनोनियम होगा ओवरलुक। पहला सिनोनियम हो जाएगा इसका ओवरलुक, देन हो जाएगा इसका अननोटिस्ड, है ना, यानी कि नज़रअंदाज कर देना। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, द गवर्नमेंट इनिशियली ग्लॉस्ड ओवर अ दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग इन द लिटिगेंट्स फेवर 10 year ago। ठीक है, अभी नेक्स्ट मीनिंग कहने से लाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना इसी तरह की मैं वीडियो आपके लिए डेली लाता हूँ, डेली वो कैप, नेवर मिस दैट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्सिजेंसीज। एक्सिजेंसीज इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है एन अर्जेंट नीड और डिमांड। एक्सिजेंसीज का मीनिंग क्या होता है, एन अर्जेंट नीड, अनिवार्यता, नीड, डिमांड। ठीक है, तो इसके सिनोनियम्स भी वही हो जाएंगे। नीड हो गया, पहले हो गया इसका डिमांड, एंड देन हो जाएगा हमारे पास अर्जेंट सिचुएशन। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है, विमेन वर्क लॉन्ग आवर्स व्हेन द एग्जिजेंसीज ऑफ द फैमिली इकोनॉमी डिमांडेड इट। कहने का मतलब है कि जो विमेन्स हैं वो लंबे समय तक कार्य करती हैं जब परिवार को इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, so don't think कि females are weak section, they are very strong, in fact they are more stronger than the men's actually are। now moving to our next word, it is misogyny। misogyny का मीनिंग होता है स्त्री से द्वेष, स्त्री से, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, यानी कि जो फीमेल जेंडर से ही मतलब हेट करता हो, अ हेट्रेड ऑफ विमेन। और इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम क्या हो जाएंगे, मेल चोविनिज्म या बाइगॉट्री। अभी बाइगॉट्री हमने पीछे भी पढ़ा ना, तो फिर से आगे देखो, तो शब्द घूमते रहते हैं वापस से, और कई जगह पे इनके मीनिंग, सेम वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो सकता है, सो उससे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अच्छा, तो इसके दो सिनोनिम हो गए हमारे पास, पहला हो गया मेल चोविनिज्म एंड देन बाइगॉट्री। एंड सेंटेंस क्या हो गया इसके लिए, शी फेल्ट शी वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट थिनली डिस्गाइज्ड मिजोगैमी। ओके, मिजोगाइनी, इट्स प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है दोस्तों, ये मिजोगाइनी है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो रियली सॉरी फॉर दैट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दिस इज स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं न्यूज़पेपर्स में एंड प्रोफेशनली भी, और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप IBPS, SSC या किसी भी इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दे कंप्लीटली पिकअप सच वर्ड्स इन द पैराग्राफ एंड, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। स्टेटस क्यों हैज़ अ मीनिंग, वर्तमान स्थिति, दैट इज प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन, है ना, इसका मीनिंग होता है। और इसके लिए जो सिनोनिम्स होंगे आपके पास वो हो जाएंगे क्या, पहला हो जाएगा एग्जिस्टिंग कंडीशन, सॉरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, देन करंट स्टेटस। और इसके लिए अभी हाल ही में इस वर्ड को यूज़ किया गया था द हिंदू एडिटोरियल के एक आर्टिकल में। तो क्योंकि हम द हिंदू एडिटोरियल ही करते हैं, वोकेबलरी जो हमारी होती है द हिंदू एडिटोरियल से ही होती है, तो इसका मीनिंग भी मैंने वहीं से लिया है। द राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट स्टेटस, दैट स्टेटस क्वो
be maintained in the disqualification proceedings against 19 legislators. Now moving to our next word, we have overruling. Overruling का मीनिंग होता है खारिज कर देना या रद्द कर देना. अब ये मीनिंग, ये वाला वर्ड तो बहुत सुना होगा. ओके, मूवीज में कहते हैं ना ओवर रूल्ड, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड. सो इट इज द सेम वर्ड. इसका मीनिंग होता है रिजेक्ट और डिसअलाउ बाय एक्सरसाइजिंग वन सुपीरियर अथॉरिटी. तो वहाँ जज होता है ना सुपीरियर अथॉरिटी में, एंड ही सेज ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड. नाउ सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? कैंसल, रिवर्स, रिसाइंड. ओके, रेजेंट इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा. ये 3 सिनोनिम हो गए इसके. और इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज करोगे? द ऑर्डर डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर एडमिटिंग द पिटीशन एंड overruling objections to its admissibility. Now एक और अच्छा वर्ड मिल गया हमें, बहुत अच्छा वर्ड मिल गया, एडमिसिबिलिटी. चलिए एडमिसिबिलिटी को भी देख लेते हैं. इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, एडमिसिबिलिटी का मीनिंग होता है स्वीकार्यता, एक्सेप्ट कर लेना, कहने का मतलब है ना. द फैक्ट ऑफ बीइंग कंसीडर्ड satisfactorily and acceptable in law court. दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई फैक्ट है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यू विल नॉट से आई विल एक्सेप्ट दिस फैक्ट, यू विल से या द फैक्ट इज एडमिसिबल. ओके, तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है. एडमिसिबल का मीनिंग होता है एक्सेप्ट. ओके, नाउ सिनोनियम क्या हो जाएंगे हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी के, एडमिसिबिलिटी के? पहला हो जाएगा अनअवॉइडेबल, एंड दूसरा सिनोनियम हमारे पास क्या हो जाएगा? इनएस्केपेबल. और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ऑर्डर डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर एडमिटिंग द पिटीशन एंड ओवर रूलिंग ऑब्जेक्शंस टू इट्स एडमिसिबिलिटी. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज डॉक्ट्राइन. एंड डॉक्ट्राइन को हमने क्लास 9 में पढ़ा था. सो डॉक्ट्राइन का मीनिंग होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिलीफ, स्पेशली रिलीजियस, पॉलिटिकल और लीगल वंस. सिनोनियम क्या हो जाएंगे इसके? पहला हो जाएगा क्रीड. It's an important synonym. Now next one is far more important than the previous one. It is dogma and then belief. तो dogma को कर लो underline, बहुत important synonym है ना. और अभी इसको sentence में कैसे use किया गया है? It is as if the mere fact that some questions have arisen is enough to disregard, sorry for the wrong pronunciation, disregard the doctrine of precedent. ओके, यहाँ एक और वर्ड है, इसको मैंने बोल्डन नहीं किया है. एज इफ. एज इफ का मीनिंग होता है मानो, मानो की. ठीक है, तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दिस इज प्रोविजन. प्रोविजन का मीनिंग होता है निषेध या मनाही, मना कर देना. दैट मीन्स द एक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग समथिंग स्पेशली बाय लॉ. तो अब इसका सिनोनियम क्या होगा? पहला सिनोनियम हो जाएगा इसके पास फॉरबिडिंग. ठीक है, तो यहीं से मिल गया हमें. देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास बैनिंग, बारिंग एंड वीटोइंग. दीज आर द 3 फर्दर और एडिशनल, आई मस्ट से, सिनोनियम्स ऑफ प्रोविजन. और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे द आर्ग्यू दैट प्रोविजन ऑफ ड्रग्स विल ऑलवेज फेल. Now moving to our next word, friends, this is ostensible. It is an adjective. Pardon me. Ostensible का meaning होता है adjective, और it has an English meaning appearing to be true or stated by someone to be true but possibly false. मतलब या तो वो आपको सच दिखे या किसी ने बोल दिया आपको कि ये सच है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ ट्रूथ. ये पॉसिबली झूठ भी हो सकता है. तो इट्स अ तथाकथित टाइप थिंग. हिंदी में इसका मीनिंग होता है तथाकथित. नाउ सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? पहला सिनोनिम हो जाएगा अपेरेंट, देन आउटवर्ड हो जाएगा एक, और फिर हो जाएगा हमारे पास तीसरा सिनोनिम सुपरफिशियल. तो ये 3 सिनोनिम हो जाएंगे इसके. एंड इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज करोगे? द रियल डिस्प्यूट व्हिच ले बिहाइंड द ऑस्टेंशिबल कंप्लेंट. ओके, एंड ऑस्टेंशिबल क्या है? एडजेक्टिव है. मीनिंग क्या है इसका? तथाकथित. ओके, और इंग्लिश मीनिंग क्या है? अपेयरिंग टू बी ट्रू और स्टेटेड बाय समवन टू बी ट्रू बट पॉसिबली फॉल्स. सिनोनिम मैंने आपको बता दिया है इसके, अपेरेंट, आउटवर्ड एंड सुपरफिशियल. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज conscience. Now conscience is a noun
और इसका मीनिंग होता है पर्सन्स कॉमन सेंस, मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके, कॉमन सेंस, कंशियंस तो हम जानते हैं ना सब, वो क्या होता है कंशियंस का मतलब यही होता है, यस, अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके, अंतःकरण, खुद से सोच के क्या महसूस करते हो, दैट इज योर कंशियंस। ना उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, पहला सिनोनिम हो जाएगा हमारे पास स्क्रपल्स, देन हो जाएगा एथिक्स, देन हो जाएगा गैनोस। सो ये तीन हो जाएंगे इसके सिनोनियम, एक बार फिर से, स्क्रपल्स, एथिक्स, गैनोस। ठीक है, तो तीन सिनोनियम हो गए आपके पास, और इसका यूज क्या हो जाएगा सेंटेंस के अंदर, ही हैड अ गिल्टी कॉन्शियंस अबाउट हिज डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, नॉट द महत्वाकांक्षा, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, अपनी इच्छाओं के प्रति, डिजायर्स के प्रति कैसी फीलिंग होना, गिल्टी कंशियंस, है ना। ना मूविंग टू अ नेक्स्ट वर्ड, वी हैव वेंचरिंग। वेंचरिंग का मीनिंग होता है साहसी, साहसिक, एंड अंडरटेकिंग दैट इज रिस्की और of uncertain outcome, that is called venturing, and venturing is a noun. okay, तो इसके synonyms हमारे पास होंगे volunteer, advance हो जाएगा, then proffer हो जाएगा, तीन synonym हो गए हमारे पास। एंड बहुत अच्छा सा सेंटेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका यूज किया गया है सेंटेंस के अंदर, एंड दैट इज व्हाट, मे आई वेंचर टू ऐड अ फ्यू कमेंट्स, क्या मैं अब कुछ कमेंट्स और ऐड करने का साहस कर सकता हूँ, मतलब कुछ कमेंट बोल सकता हूँ यहाँ पे, कुछ बात एक्स्ट्रा कह सकता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। ओके, यू मे यूज इट, एंड व्हेन यू यूज इट यू एक्चुअली यू नो सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द अदर पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव अ गिव अप। गिव अप का मीनिंग होता है छोड़ देना, त्याग देना, फोरशेक कर देना, रिनाउंशिएट कर देना। ओके, सो दीज आर द मीनिंग ऑफ इट, एंड इंग्लिश मीनिंग है इसका एक प्रॉपर, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। इसके आपके पास क्या क्या सिनोनियम हो जाएंगे, पहला हो जाएगा एडमिट, डिफीट, एडमिट डिफीट इज अ वन वर्ड। ओके, एंड देयर हो जाएगा आपके पास स्टॉप ट्राइंग, एंड देन हो जाएगा कॉल इट बाय अ डे, एंड देन हो जाएगा गिव इन। ओके, सो आपको अंडरलाइन कर लेना है, गिव इन को, स्टॉप ट्राइंग को कर सकते हो, एंड एडमिट डिफीट को कर सकते हो। सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन नोटिस। एंड इसके बाद में आपके पास है इसका यूज, इसको आप किस तरह से यूज करोगे, ही वॉजंट अ काइंड मैन टू गिव अप इजीली, तो इतना दयालु व्यक्ति है ना, जो इतना दयालु व्यक्ति नहीं है कि इतनी आसानी से हार मान जाएगा। ओके, इतनी आसानी से छोड़ देगा, त्याग कर देगा। सो ऐसा नहीं है। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट वर्ड, दिस इज डिजीडेंट्स, और डिजीडेंट्स है एक एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होता है असंतुष्ट। एंड यहाँ आप देख रहे हो इट्स अ टाइपोग्राफिकल एरर, इसका मीनिंग होता है संतुष्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियल पॉलिसीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको रिजेक्ट करता है, उससे असंतुष्ट है कहीं ना कहीं, दैट इज कॉल्ड डिसीडेंट। दैट मीन्स इसके सिनोनियम हो गए हमारे पास, पहला हो जाएगा ऑब्जेक्टर, देन प्रोटेस्टर हो जाएगा, एंड फिर हो जाएगा हमारे पास डिस्प्यूटेंट, एंड देन फ्री थिंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नाउ सेंटेंस के अंदर कैसे यूज करोगे, अ डिसीडेंट हु हैड बीन जेल्ड बाय द मिलिट्री रिजीम, ये हो गया इसका मीनिंग, सेंटेंस के अंदर यूज भी देख लिया हमने। अब मूव करेंगे वीडियो के लास्ट में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको कि आप पूरी वीडियो में बने रहे, क्योंकि अगर आप यहाँ ये देख रहे हैं तो ऑब्वियसली यू वॉच द कंप्लीट वीडियो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी डे इन द मॉर्निंग वी डू डेली vocab at 7:30 AM. Okay, we even miss it, we even missed a single day, the time we have started it, we are doing it regularly and will be regular, I promise. So if you have not subscribed it, please subscribe it, my friends. And every day in the afternoon we do one liners from the Hindu at 12:30 AM, I mean 12:30 PM, and every day, that's not every day, that's every evening, कभी कभी मिस भी हो जाता है, 8 PM वोकेबलरी क्विज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बिसाइड्स दीज ऑल थिंग्स, लाइक दीज थ्री थिंग्स, आई ऑल्सो ब्रिंग many valuable things, many valuable contents that are going to add up something to your personality, giving you something valuable, very valuable to your एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए,
और अब मुझे इजाज़त दीजिए, आई हैव ऑलरेडी चैटर्ड टू मच। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलूंगा आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।